नमस्कार, आपका स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले अध्याय में। इस समय हम एम एस वर्ड का परिचय सीखेंगे। एम एस वर्ड क्या होता है, हम क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं। एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में आने वाला एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड सारे टूल्स दिए गए हैं। आप लेटर बना सकते हैं, पैम्पलेट बना सकते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप जो कुछ भी टाइप करते हैं उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करके आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, यानी अपने वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं अभी इंटरफेस, वो एम एस वर्ड 2007 का है। यहाँ पे मैं दोनों सॉफ्टवेयर्स को साथ में लेके चलूँगा, यानी आपके पास में अगर पुराना वर्जन है यानी 2007 है तो भी आपको ऑप्शंस पता रहेंगे। और ये जो इंटरफेस है, जब पहली बार आप ओपन करेंगे एम एस वर्ड 2013 या उससे ऊपर के वर्जन्स को, ये आपको पहली बार जो इंटरफेस है ओपन करने के दौरान दिखाई देगा। चलिए समझ लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो वाइट कलर का एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पेज कहलाता है और यहीं पे आप सारी टाइपिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे जो ऊपर आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। देखिए दोनों सॉफ्टवेयर्स में टाइटल बार दिखाई देगा। अगर आप 2013 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पहले स्टार्टिंग में कुछ टेम्पलेट्स भी दिखाई देंगी, जिनका इस्तेमाल करके आप सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। टेम्पलेट्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। चलिए यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एम एस वर्ड 2013 है और ये एम एस वर्ड 2007 है। दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आप हो सकता है कि कलर वगैरह का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने 2007 सीख लिया है तो 13, 14, 15 या 19 या 20 आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर्स में सिमिलर ऑप्शन ही होते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पुराने वर्जन पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है और ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। जब पहली बार आप एम एस वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे तो चूंकि आप उसको सेव नहीं करेंगे कंप्यूटर में, एम एस वर्ड की तरफ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट 1 करके। जैसे आप अगर एक्सेल की फाइल में काम करेंगे तो स्प्रेडशीट या शीट 1 आ जाएगा। अगर पावर पॉइंट की आप सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो आपको स्लाइड के नाम से या प्रेजेंटेशन के नाम से वहाँ पे नाम मिल जाएगा। इसी तरीके से एम एस वर्ड भी अपनी तरफ से एक नाम दे देता है जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसको सेव करेंगे किसी नाम से तो वो नाम आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ये हो गया टाइटल बार। इसके साथ में यहाँ पे क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के दोनों आपको बटन दिख जाएंगे। ये कॉर्नर में जो बटन आपको दिख रहे हैं ये क्विक लॉन्च है, यानी सीधे सीधे आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अंडू और रीडो का ऑप्शन है। अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार के कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, यानी अगर आप चाहें तो इसमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन जुड़ गया। अगर मैं ओपन जोड़ूंगा तो यहाँ पे आ गया। अब ये इससे होगा क्या कि आपको आमतौर पे फाइल खोलने के लिए, यानी एम एस वर्ड में जब आप कोई डॉक्यूमेंट नया पुराना जो आपने सेव किया है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आप ऑफिस बटन पे जाएंगे या ओपन पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे नहीं जाना है। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएंगे। इसी तरीके से न्यू फाइल बनानी है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल न्यू हो जाएगी। ये यूज़ होता है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का। आप इसमें ये सारे ऑप्शन और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्विक प्रिंट का, प्रिंट प्रीव्यू का, स्पेल एंड ग्रामर का। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल में हम ये समझ लेते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार का क्या इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये जो नीचे आपको पूरा पट्टी दिख रही है, पुराने और जो वर्जन्स थे उसमें से मेन्यू बार कहते थे, लेकिन एम एस वर्ड जब लेटेस्ट हुआ 2007 आया तो यहाँ पे ये जो पूरी पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रही है, ये रिबन कहलाई। अब इस रिबन में ये अलग अलग टैब दिए गए। जैसे होम टैब है, होम टैब में होम से रिलेटेड सारे जो टूल्स हैं वो दिए गए हैं। इसी तरीके से इंसर्ट मेन्यू में इंसर्ट से रिलेटेड टूल्स दिए गए हैं। पेज लेआउट में पेज लेआउट से संबंधित टूल्स दिए गए हैं। ये सारे टूल्सों को इस रिबन में अच्छे से सेट कर दिया गया ताकि आपको एक बार में सारे टूल्स नज़र आ जाएं, कौन सा टूल क्या काम करता है। और उनके साथ में आइकन्स भी दिए गए हैं, जैसे आप देख के ही पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप टैब देख रहे हैं होम टैब पे, ये सबसे पहले क्लिपबोर्ड दिया गया है, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आप नीचे अगर आएंगे तो आपको रूलर दिखाई देगा, यानी पैमाना दिखाई देगा। अब देखिए पैमाना क्यों यहाँ पे दिया गया है कि भाई अगर हम टाइप कर रहे हैं तो उसको प्रिंट भी निकालेंगे। सिंपल कंप्यूटर में तो टाइप करके रखेंगे नहीं। अब प्रिंट निकालने से पहले आपको ये पता तो चल जाए कि आपने कौन से शब्द कहाँ पे टाइप किया है। यहाँ पे आपके पेज की लंबाई चौड़ाई दिख जाएगी। अब पैमाने में आप देख रहे हैं कि दो कलर दिए गए हैं, एक यहाँ पे डार्क कलर है और एक लाइट कलर है। ये डार्क कलर ब्लू, ब्लैक कुछ भी हो सकता है,
लेकिन हम इसको डार्क ही बोलेंगे क्योंकि हो सकता है आप इसका कभी कलर चेंज करें। जैसे अभी अगर मैं बात करूं ऑफिस 2013 की, तो यहाँ पे देखिए ग्रे कलर से ये दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसको डार्क और लाइट कलर में ही बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूलर में पीछे आप देख रहे हैं बीच में ये वाइट कलर है और यहाँ पे साइड में डार्क कलर है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले एरिए में यानी पेज के इस वाले हिस्से में आप टाइप नहीं कर पाएंगे, इसे हम मार्जिन कहते हैं। तो इस हिस्से में आप बिल्कुल भी कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे, जो बीच का सफ़ेद हिस्सा है केवल उसी में आप टाइप कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो रूलर है ये इस साइड भी आपको दिख रहा है, सो ये दोनों साइड जब क्रॉस करेगा यानी यहाँ से इस हिस्से में इससे ऊपर काम नहीं कर पाएंगे आप, और यहाँ पे इस हिस्से में इस साइड में काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ भी आप टाइप नहीं कर पाएंगे। जो बीच का हिस्सा हमें मिलता है वो हमारा टाइपिंग एरिया है, वहाँ हम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो साइड वाला हिस्सा है ये ब्लैंक है, यहाँ भी आपको काम नहीं करना है। जो सफ़ेद आपको दिख रहा है ये पेज है हमारा, यहीं आपको काम करना है। इसके साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्क्रॉल बार, और आप पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करेंगे। यानी आपने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम, और इसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ इस तरह से, तो मुझे जो पेज है वो मेरा स्क्रॉल होने लग जाएगा। सबसे नीचे आपको दिखाई देगा स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको बताएगा कि आपने अपने वर्ड की फाइल में कितने पेज बनाए हैं, कितने वर्ड टाइप किए हैं, जूम आपने कितना कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपको नीचे दिखाई देने लग जाएंगी। सो ये था एमएस वर्ड का लेआउट। अब चलिए शुरू करते हैं एमएस वर्ड में टाइप करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैंने फाइल को ओपन किया तो एक यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जो एक लाइन है आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी, इसे हम कहते हैं कर्सर। अब ये लाइन जहाँ भी आपको दिखाई देगी इसका मतलब ये है कि वहाँ से आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। सो मैं अपने कीबोर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मैं राम लिख के देखता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने राम टाइप किया तो ये लाइन मेरे शब्द के जो लास्ट वाला अक्षर था उसके पीछे आ गई। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हमने शुरू किया था उससे ये पीछे चलती रहेगी, उसके बैक में आती रहेगी, और आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये वहाँ पे उसके पीछे ही जाती रहेगी। और इसके अलावा इसको अगर आप कहीं बीच में भी क्लिक करेंगे, यानी ये इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। सो अब इसको मैं कहीं पे बीच में ले जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको बीच में ले आया। अब मैं यहाँ से कुछ टाइप करना शुरू करूँगा तो ये यहाँ से टाइपिंग करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्सर है जहाँ भी आप ले जाएंगे, मानिए इसी शब्द के बीच में नहीं, आप कहीं और भी इसको ले जाएंगे। मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पर टाइप करना शुरू कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया, सो ये लाइन यहाँ पे आ गई। अभी मैं इसको कहीं और ले जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे चली जाएगी और वहाँ से मैं टाइप करना शुरू कर दूँगा। सो आप समझ गए होंगे कि कर्सर का इस्तेमाल हम टाइपिंग के लिए कैसे करते हैं। कहीं भी आपको टाइप करना शुरू करना है वहाँ पे आपको सिंपल डबल क्लिक करना है और आप टाइप करना शुरू कर देंगे। देखिए ये पहला ही वीडियो है और पहले ही वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ कि एमएस वर्ड में बिना टाइप किए आप पैराग्राफ कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। एक बहुत ही विशेष फार्मूला होता है। हालांकि फार्मूले लगाए तो एमएस एक्सेल में जाते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में भी आप फार्मूले लगा सकते हैं। आपको सिंपल बराबर का निशान लगाना है, RAND टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको जितने पैराग्राफ और जितनी लाइन इंसर्ट करानी है उतना आपको नंबर डाल देना है। जैसे मैं 2 पैराग्राफ और 2 लाइन इंसर्ट करानी है, ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ आ गए जिनमें 2 लाइंस या 2 सेंटेंस है। सो अब हम इस पे काम करना सीख सकते हैं कि देखिए पहली चीज़ तो हमने ये जाना कि हमारे कर्सर को हम कहाँ पे ले जा सकते हैं और किस तरह से आगे उसमें काम कर सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि पैराग्राफ को हम कैसे इंसर्ट कराते हैं और इंसर्ट कराने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो अब हम ये जो ऊपर वाला आपका टैब है, होम टैब, यहाँ से शुरू करेंगे और पहले इस फाइल को हम सेव करके भी देखेंगे। तो देखिए जहाँ मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट 1 वर्ड की तरफ से दिया जाता है, अब इस डॉक्यूमेंट 1 को अपनी फाइल कैसे बनाएंगे, कैसे सेव करेंगे सिस्टम में। मैं समझ रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सेव करना, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कुछ नए लोग हैं जो कि अभी ये नहीं जानते हैं। सो इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे ऑफिस बटन दिया गया होता है। तो यहाँ से आप इसको, ये आप देख रहे हैं सेव का ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आप वहाँ पे नहीं जा रहे हैं और अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को हम ब्राउज़ कहते हैं, ब्राउज़ करना कहते हैं। और इस विंडो में आपके सारे कंप्यूटर के जितने ड्राइव्स हैं वो दिख जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखिए डॉक्यूमेंट फोल्डर ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम पूछा जाएगा कि भाई आप किस नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। सो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर डॉक्यूमेंट 1 पे थोड़ा नज़र रखिएगा। जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 1 की जगह अभिमन्यु आ गया, क्योंकि अब हमने इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है। अब इसको जब चाहे तब हम खोल के देख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप बिना सेव किए इस फाइल को क्लोज़ कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी काम किया है वो सब
चला जाएगा, यानी वो सब डिलीट हो जाएगा, आप उसको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप अपनी फ़ाइल को दोबारा खोल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम दोबारा से अपनी फ़ाइल को खोल के देखते हैं। यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं और दोबारा से MS वर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड टाइप करूँगा, वर्ड 2007 आ गया है। मैंने फ़ाइल खोली, तो जब पहली बार मैंने ओपन किया तो वो डॉक्यूमेंट नहीं खोलेगा, क्योंकि आपने नई फ़ाइल ओपन की है। अब उस फाइल को खोलने के लिए कहाँ जाएंगे हम? मैं आप देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस बार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर कीबोर्ड से Ctrl O को आपको प्रेस करना है। अब वही ब्राउज़ वाली विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम आपको दिख गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस नाम से अपनी फ़ाइल को सेव किया है। यहाँ पे आपको फ़ाइल का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से इसको ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे, देखिए वही फ़ाइल आपके सामने आ गई। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, जितना भी काम आपको एक काम और करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, नए लोग, पुराने नहीं करते हैं, नए लोग क्या गलती करते हैं कि आपने सेव की हुई फाइल तो ओपन कर ली, लेकिन आप जब उसमें काम और कर लेते हैं, आप मानिए मैं एक पैरा और इसमें एंटर करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक पैरा और एंटर कराया। अब क्या करेंगे कि वो इसको सेव नहीं करेंगे और बिना सेव करे बंद कर देंगे। लेकिन वर्ड ऐसा नहीं होने देगा। आपका अगर सेव करना भूल गए हैं तो MS वर्ड आपको याद दिलाएगा। अब जैसे मैंने इसमें और काम कर लिया और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ बिना सेव किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने बिना सेव किए इसको क्लोज किया तो MS वर्ड ने आपको याद दिलाया, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंज टू अभिमन्यु। अभिमन्यु का मतलब हमारी फ़ाइल। क्या आप अपनी फ़ाइल के में जो आपने चेंजेस किए हैं उनको सेव करना चाहते हैं? तो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि वो जो चेंजेस आपने किए थे वो आपकी फ़ाइल के साथ सेव नहीं होंगे। तो इसे आप यहाँ से ओके करेंगे, आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। और जब दोबारा आप अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे, दोबारा से मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। तो दोबारा आप अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे इस तरह से, तो जो चेंजेस आपने किए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था MS वर्ड का पहला वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।